अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर शारीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्कुलेशन का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। दिस इज़ समवट डिफ़िकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, इन ऑर्डर टू गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर। सो बिफोर बिगिनिंग वी मस्ट नो व्हाट कंडक्शन सिस्टम इज़। नाउ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम लाई कहाँ करता है, वेयर इट लाइज एंड हाउ इट वर्क्स, किस तरह से काम करता है और कहाँ लाई करता है। सबसे पहले तो ये बात कि ये लाई कहाँ करता है, इट लाइज विद इन द मायोकार्डियम। ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम मायोकार्डियम में होता है। मायोकार्डियम इज़ द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। ये हार्ट की मिडिल लेयर होती है। दिस मिडिल लेयर कंटेन्स द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। मायोकार्डियम में बेसिकली जो है दो तरह के सेल्स होते हैं। 99% of myocardial cells are contractile cells and just 1% of myocardial cells are conducting cells. मायोकार्डियम में 99% वो सेल्स हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करना है, जबकि सिर्फ 1% वो सेल्स हैं जिनमें एबिलिटी है कंडक्ट करने की। एंड दिस 1% ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। नाउ इट इज़ क्लियर दैट वेयर द कंडक्शन सिस्टम लाइज। अभी फ़िलहाल हमें ये पता है कि कंडक्शन सिस्टम होता कहाँ है। दिस कार्डियक कंडक्शन सिस्टम लाइज विद इन द मायोकार्डियम, और ये हार्ट के सेल्स का सिर्फ एक 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि जो बल्क है मायोकार्डियम का जो मेजर पार्ट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट हाउ इट वर्क्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का काम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। सो लेट्स बिगिन विद इट्स डेफिनेशन। द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल्स दैट इनिशिएट एंड प्रोपिगेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल। ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम सबसे पहले तो किन सेल्स पर कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है कुछ नोड्स और कुछ सेल्स पर। What are nodes? Nodes क्या होते हैं? Nodes are basically collection of cells और clump of cells. Cells जहाँ पर गुच्छों की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उन्हें हम nodes बोलते हैं। तो दिस कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड सेल्स। और इन सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टिंग सेल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर सकते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये सिग्नल जनरेट करते हैं हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन का, और फिर उस सिग्नल को ना सिर्फ जनरेट करते हैं बल्कि उसे सराउंडिंग जो 99% कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं उन तक प्रोपेगेट भी करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में हार्ट के जो चेम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है, हार्ट खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। देयर मस्ट बी सम सिग्नल प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। कहीं ना कहीं से सिग्नल का आना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, एंड दैट सिग्नल इज़ जनरेटेड विद इन द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट बाय द कंडक्शन सिस्टम। ये कंडक्शन सिस्टम का काम है कि वो हार्ट के बीट के लिए, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल को जनरेट करें। जब वो सिग्नल कंडक्शन सिस्टम में जनरेट हो जाता है तो फिर कंडक्शन सिस्टम उसे पूरे मायोकार्डियम में सर्कुलेट करवाता है, उसे प्रोपेगेट करवाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट के चेम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है और ब्लड जो है हार्ट से इजेक्ट होता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द पैराग्राफ। अब हम जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें कंडक्शन सिस्टम समझ आएगा। एस ए नोड एंड ए वी नोड। एस ए नोड और ए वी नोड क्या है? एस ए नोड एंड ए वी नोड आर बेसिकली द नोड्स दैट आर पार्ट्स ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड सेल्स। तो वो जो नोड्स जिनकी बात हो रही थी, दे आर द एस ए नोड एंड ए वी नोड। अ रीजन ऑफ द हार्ट कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड maintains the heart's pumping rhythm by setting the rate at which all cardiac muscle cells contract. Now, sinoatrial node is referred to as the pacemaker of heart. Sinoatrial node, which is a part of the cardiac conduction system, is regarded as the pacemaker. Pacemaker क्या होता है? Pacemaker वो होता है जो रिदम को सेट करता है, जो पेस सेट करता है। Why SA node is called the pacemaker of heart? SA node को ही हार्ट का पेसमेकर क्यों बोल रहे हैं? There are some other components of the cardiac conduction system ना, AV node है और बाकी दूसरे cells हैं। So why only SA node is referred to as the conduction system of heart? It is because action potential is generated very rapidly within the SA node. जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो सिग्नल है, वो सबसे पहले सबसे रैपिडली जनरेट ही SA नोड में होता है। जो बाकी दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनमें
एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू एस ए नोड। सो नॉर्मली एस ए नोड इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सबसे पहले जो सिग्नल जनरेट होता है पूरे सिस्टम में, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में, वो सिग्नल जनरेट होता है एस ए नोड में। दैट्स वाई एस ए नोड इज़ कंसिडर्ड टू बी द पेस मेकर ऑफ हार्ट। इट मेंटेन्स द हार्ट पंपिंग रिदम। एस ए नोड जो है हार्ट की पंपिंग रिदम को मेंटेन करता है, सबसे पहले रिदम को जनरेट करके बाय सेटिंग द रेट एट विच ऑल कार्डियक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट। It is composed of a specialized muscle tissue. The SA node is located in the wall of the right atrium near the point where the superior vena cava enters the heart. Now here is given the location of SA node के SA node locate कहाँ करता है. So where it is located? It is located in the wall of right atrium. ये right atrium की wall में locate करता है और किस point पर locate करता है? जहाँ superior vena cava heart में enter होती है. Superior vena cava we know it brings the blood back towards the heart from the upper body parts or from the upper extremities. Let's see the SA node in the diagram. So here is the SA node. This is the SA node and it is located in the right atrium. This is the right side of heart. It is located where the superior vena cava enters the heart. जहाँ superior vena cava जो है heart में enter होगी, ये बिल्कुल उसी point पर होगा. The SA node generates electrical impulses much like those produced by nerve cells. नाउ एस ए नोड का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना। और सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एस ए नोड में ही जनरेट होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इम्पल्सेस फ्रॉम द एस ए नोड स्प्रेड रैपिडली थ्रू द वॉल्स ऑफ एट्रिया मेकिंग दैम कॉन्ट्रैक्ट इन यूनियन। जब एस ए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर देगा तो फिर वो इम्पल्स जनरेट होने के बाद पूरी एट्रियल वॉल में फैल जाएगी। इट विल स्प्रेड विद इन द इंटायर एट्रियल वॉल। तो फिर उसके बाद दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो हाउ इट हैपन्स? जब एस ए नोड सिग्नल जनरेट कर देगा तो ये सिग्नल दोनों ही एट्रियाज में प्रोपेगेट करेंगे। राइट एट्रियम में ये इम्पल्स प्रोपेगेट करेगी थ्रू इंटरनोडल पाथवेज और ये बराबर वाले लेफ्ट एट्रियम में जाएगी थ्रू बैकमैन्स बंडल। सही, जब ये इम्पल्स दोनों ही एट्रियाज में प्रोपेगेट कर जाएगी तो दोनों एट्रिया इन यूनियन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिंक्रोनिकली। एक ही टाइम पर दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगी। द इम्पल्स ऑल्सो पास टू अनदर रीजन ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू, अ रिले पॉइंट कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. दिस इज अनदर नोड ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम. द AV नोड. AV नोड इज अगेन क्लम्प ऑफ सेल्स. ये एक गुच्छा होता है सेल्स का दैट लाइज in the wall between the right atrium and the right ventricle. अब वो इम्पल्स जो SA नोड से जनरेट हुई थी वो प्रोपेगेट कर जाएगी दोनों एट्रियम्स में एंड देन इट रीचेस द AV नोड. फिर उसके बाद ये इम्पल्स पहुँचेगी AV नोड तक. Now the impulse reaches the AV node which is here. This is the AV node. After it is propagated in the right and left atrium, it then reaches the AV node. अब ये इम्पल्स जो जनरेट हुई थी वो AV नोड पर ही क्यों आई है? वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में क्यों नहीं गई? वो इसलिए कि जो सेप्टम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू पर कंसिस्ट करता है एंड दैट इम्पल्स कैन नॉट क्रॉस दैट बैरियर. सो इन ऑर्डर फॉर द इम्पल्स टू रीच फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल इट मस्ट क्रॉस द AV नोड. Now here the impulses are delayed for about 0.1 seconds. अब यहाँ क्या डिले हो रहा है? यहाँ इम्पल्स का डिले हो रहा है for about 0.1 seconds. Why this delay is happening? This delay is necessary. ये डिले होना ज़रूरी है. ये डिले इसलिए ज़रूरी है ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट ना करें. अगर ये डिले ना हो तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो जाएगी. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. This delay ensures that the atria will contract first and empty completely before the ventricles contract. इस डिले से ये ensure हो जाता है कि एट्रिया सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करके अपने कंटेंट को वेंट्रिकल्स में ड्रेन करेंगे एंड देन उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इट्स एक्साइटेशन ट्रेवल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल. अब ये जो इम्पल्स है वो AV नोड से ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ट्रेवल करेगी through two bundle of specialized muscle fibers of atrioventricular bundle or AV bundle or the bundle of His. Now वो इम्पल्स जो AV नोड तक आ गई थी अब उस AV नोड से ट्रैवल करेगी विद इन द बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस क्या होता है? AV नोड से ये जो सिंगल
रूट निकल रही है, दिस इज़ द बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस है। इस बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस अराइज होंगी, द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये बंडल ब्रांचेस रन करेंगी विद इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्रैवल करके इस इम्पल्स को फर्दर वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करवाएंगे। सो द बंडल ऑफ हिस strays the impulse in the ventricular septum and then into the wall of the ventricle through a network of fibers called the Purkinje fibers. जो बंडल ऑफ हिस है उसका काम है इम्पल्स को एवी नोड से लेना और उसके बाद अपनी बंडल ब्रांचेस के ज़रिए से वेंट्रिकुलर वॉल में उस इम्पल्स को ट्रैवल करवाना। फिर उन बंडल ब्रांचेस से अराइज होती हैं Purkinje फाइबर्स। Purkinje फाइबर्स आर द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम Purkinje फाइबर्स पर आकर कंप्लीट हो जाता है। Purkinje फाइबर्स जो होते हैं इनका काम होता है वेंट्रिकल की वॉल्स तक वो इम्पल्स पहुंचाना। सो Purkinje फाइबर आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोपेगेट द इम्पल्स in the wall of the ventricle while bundle of his is spreading the impulse in the ventricular septum. So when the impulse reaches from the AV node to the bundle of his and then the bundle branches, then the bundle branches carries this impulse to the terminal part of the cardiac conduction system which are the Purkinje fibers. इस Purkinje fibers का काम है कि वेंट्रिकल की वॉल में इम्पल्स को जनरेट करवाए, उसको प्रोपेगेट करवाए। Now let's have a quick view of the cardiac conduction system. The cardiac conduction system consists of the SA node, the AV node, the bundle of His, the bundle branches and the Purkinje fibers. Now SA node is considered to be the pacemaker of heart. SA node जो है इम्पल्स जनरेट करेगा, वो इम्पल्स जो होगी वो प्रोपेगेट करेगी विद इन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द इंटरनोडल पाथवे एंड द बैकमैन बंडल। जब ये पूरे दोनों एट्रियम में प्रोपेगेट कर जाएगी तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इम्पल्स दैन रीचेज द एवी नोड, फिर ये इम्पल्स आएगी एवी नोड पर। एवी नोड पर 0.1 सेकेंड का डिले होगा एंड देन दिस इम्पल्स इज़ दैन ट्रांसफर्ड टू द बंडल ऑफ हिस, फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस इस इम्पल्स को दैन फर्दर आगे पास करेगा टू द बंडल ब्रांचेस विच आर द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस उस इम्पल्स को फर्दर लेकर जाएंगी Purkinje फाइबर्स के पास और Purkinje फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी दिस इम्पल्स इनटू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल तक लेकर जाना Purkinje फाइबर्स का काम है और वेंट्रिकुलर सेप्टम में इम्पल्स को ट्रैवल करवाना बंडल ऑफ हिस का काम है या बंडल ब्रांचेस का काम है। कंडक्टिंग सेल्स के सराउंडिंग में जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं ये इम्पल्स उन तक प्रोपेगेट होगी और वो सेल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है हार्ट से इजेक्ट होगा। सो इन ऑर्डर for the contraction to occur, electrical activity happens to occur first. सबसे पहले electrical activity होगी, उसके बाद contraction होगी। So here comes the end of the cardiac conduction system. I hope you guys understand it clearly, as simple as I could make it. Press the like button if you like the video, share with your friends and subscribe the channel to stay updated. Thank you.